पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने नामांकन कर मीडिया को दिया बयान। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कुशीनगर मेरा परिवार है, परिवार की मांग पर मैं नामांकन किया हूं, विकास किया है, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, इस कसौटी पर खरा उतरूंगा। भाजपा और गठबंधन पर जमकर बरसे आरएसएस एसपी प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य। भाजपा को नोट और वोट देने वाले व्यापारियों को जीएसटी एंट्री और सीबीआई से कराया जा रहा है शोषण। स्वामी ने कहा, बिना कारण बताए भाजपा ने 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में ठूस दिया। लोगों से अपील करते हुए कहा, मेरा बड़ा दिल है, भाजपा को जो भी विपक्षी दल हराएगा उसका मेरा समर्थन है। आप भी वोट करें। 13,000 करोड़ घोटाला करने का आरोपी नीरव मोदी ने कहा, 68% पैसा तो भाजपा के नेताओं के पास ही है। स्वामी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर 6,000 करोड़ की लूट करने वाली भाजपा अपने आप को ईमानदार बताती है तो भ्रष्टाचारी कौन है? कुशीनगर में ऐसा तूफान चलेगा कि भाजपा व इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हवा में उड़ते नजर आएंगे। संवाददाता उमर फारूक की रिपोर्ट। जिसका अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सार्वजनिक घोषणा की थी। आज कुशीनगर जनता की बेहद चाहत और मांग को देखते हुए मैंने कुशीनगर लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरने का काम किया है और कुशीनगर की जनता से मेरा रिश्ता एक परिवार का है। जब से मैं कुशीनगर आया हूं, यहाँ की जनता ने मुझे हाथों हाथ लिया, भरपूर स्नेह प्यार दिया। मैंने भी जो वादा किया था, विकास किया है, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, उस कसौटी पर मैं पहले भी खरा उतरा हूं और इसी मुद्दे पर मैं फिर लोकसभा चुनाव मैदान में आ रहा हूं। विकास किया है, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, यही हमारी प्राथमिकता आगे भी रहेगी। और जिस तरीके से अपार जन समर्थन कुशीनगर की जनता का मुझे मिल रहा है, हमें पूरा विश्वास है कि कुशीनगर की जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में, सांसद के रूप में मुझे पार्लियामेंट जरूर भेजेगी। कुशीनगर ने आपको जी अभी भी आप अपने आप को इंडी गठबंधन का हिस्सा मानते हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं आया। देखिए, मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में देश का करोड़ों करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गया, सरकारी नौकरियां छीन ली गई, आज महंगाई से आम जनता का जीना हराम हो गया, किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने वाले लोग लाभकारी मूल्य तो दे नहीं पाए, एमएसपी तक की घोषणा नहीं कर पाई और एमएसपी की मांग पर बुरी तरीके से लाठियां चटकाई गई, बरसाई गई, रास्ते में कील कांटे बिछाए गए, दुश्मनों जैसा व्यवहार किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के छोटे हमारे मध्यम व्यापारी हैं, जिन लोगों ने कभी भाजपा को वोट और नोट दोनों दिया था, उनका भी शोषण पहले जीएसटी के माध्यम से हुआ और आज ईडी के माध्यम से हो रहा है। यही नहीं, आज अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ों का आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी कर दिया गया है। आज भारतीय संविधान भी बदलने की फिराक में है भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ तक कि ये पहली ऐसी विफलतम सरकार है जिसने देश को बेचने का पाप किया। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, यहाँ तक कि सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें भी अदानी और अंबानी को दे दिया गया, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई, जिसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियां कभी मिलने की उम्मीदें थी, निजी हाथों में बेचकर मोदी सरकार ने नौजवानों के अरमानों पर पानी फेरने का काम किया है। यही नहीं, आज लोकतंत्र को कुचलने का भी दुस्साहस ये सरकार कर रही है। 1 दर्जन से ज्यादा नेता, जिसमें 2 मुख्यमंत्री भी हैं, दिल्ली के केजरीवाल जी और झारखंड के हेमंत सोरेन जी, आज तक जेल में ठूसने के बाद आज तक नहीं तय कर पाए कि किस आरोप में उनको भेजा है। यानी बदले की भावना से विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। भाजपा को हटाना है तो स्वाभाविक रूप से हम बड़ा दिल करके कि जो भी जीत रहा है उसको जिताएं। जहां पर जिताऊ प्रत्याशी इंडिया अलायंस का है उसे जिताएं। जहां कहीं भी बीएसपी का कोई कैंडिडेट जीतने की हालत में है या भीम आर्मी पार्टी का कोई कैंडिडेट है, आजाद समाज पार्टी का है, राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी का है, जो विपक्ष का नेता भारतीय जनता पार्टी को हराने की पोजीशन में है, उसको जिताने का काम करें। ये मैंने अपील पहले भी किया था, आज भी कर रहा हूं। और चूंकि इंडिया अलायंस के लोगों ने कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को वाकओवर दिया है, ऐसी हालात में जहां जहां वाकओवर दिया गया है वहां
जो भी विपक्षी पार्टी का नेता मजबूती से चुनाव मैदान में है उसको जिताने की सर ओल्ड पेंशन के बाद ओल्ड पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि आज 86 लाख हजार करोड़ कुछ चंद उद्योगपतियों का इस सरकार ने माफ किया। 86 लाख करोड़ कुछ चंद उद्योगपतियों, जिसमें 40-45 बड़े उद्योगपति हैं, उनका कर्जा माफ किया। तो जिन्होंने जिंदगी भर देश की सेवा में समय लगाया उनको पेंशन क्यों नहीं? पेंशन के लिए पैसा नहीं, ये रोना होता। नौजवानों को सरकारी नौकरी देने के नाम पर पैसा नहीं है करके उनको आउटसोर्सिंग पर रखा जाता है। 8,000 10,000 रुपया देकर के नौजवानों के श्रम का शोषण किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है, मोदी जी कह रहे हैं तीसरी बार हमको और मौका दीजिए, यानी 75 साल के व्यक्ति को तीसरी बार मौका मिले। और जो 22 साल 24 साल का नौजवान है वो अग्निवीर के नाम पर मात्र 4 साल की मिलिट्री की सेवा देकर के उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर 4 साल बाद अग्निवीर का जो सैनिक है जब बाहर आएगा तो क्या खाएगा, क्या अपने बच्चों को खिलाए पिलाएगा, किस पैसे से अपने माता पिता की सेवा करेगा? 4 साल में उसको सेवा से बाहर। अब 75 साल 70 साल होने के बावजूद भी तीसरी बार का मौका मांग रहे हैं। ये कितनी घटिया सोच है। स्वाभाविक रूप से आज जो 28 लाख हजार करोड़ रुपया इन्होंने कर्जा माफ किया उद्योगपतियों का, इतने पैसे में सैकड़ों सरकारी खर्चे पर उद्योग धंधे लगाए जा सकते थे, इंडस्ट्री खोली जा सकती थी, करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा सकता था, किसानों का कर्जा माफ किया जा सकता था, लाखों लाख नौजवानों को इससे आर्थिक सहायता देकर के उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता था। लेकिन आज मोदी जी के सामने देश की जनता को नजरअंदाज कर केवल अदानी और अंबानी पर मेहरबान है, कुछ चंद पूंजीपतियों पर मेहरबान है। और अभी अभी परसों एक खुलासा और हुआ, नीरव मोदी ने कहा कि हमारे ऊपर 13,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया गया भ्रष्टाचार का। भाई 32% पैसा हमारा उसमें है, शेष 68% पैसा भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने लिया है। उन्होंने तो नाम का भी खुलासा किया। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपया की लूट मोदी जी की सरकार ने किया है वो अलग है। और सबसे बड़ी चीज कि 6,000 करोड़ रुपया के भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद भी ये बड़े हनक के साथ कहते हैं मैं ईमानदार हूं। जब 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाला, 6,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति ईमानदार है तो भ्रष्टाचारी कौन है? इसका जवाब अब 2024 लोकसभा में चुनाव में देश और प्रदेश की जनता देगी। और 2024 लोकसभा का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव।